तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं स्कूल स्टडी के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज डेट है 23 सितंबर 2022 और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम 23 सितंबर से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 32 वर्षों की शानदार सेवा के बाद किस भारतीय जहाज को नौसेना से रिटायर किया गया है? तो आपके ऑप्शन है आईएनएस विजय, आईएनएस अजय, आईएनएस किरण, आईएनएस विक्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आईएनएस विजय। आईएनएस विजय को 32 वर्षों की शानदार सेवा के बाद नौसेना से रिटायर कर दिया गया है। तो चलिए इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो भारतीय नौसेना ने अपने सबसे अच्छे युद्ध पोतों में से एक आईएनएस अजय को रिटायर कर दिया है। आईएनएस अजय ने 32 सालों तक शानदार सेवा दी है। सेवा मुक्त से जुड़े समारोह को पारंपरिक तरीके से मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज, नौसैनिक पताका और जहाज के डिमोशनिंग पेनेंट को आखिरी बार सूर्यास्त के समय उतारा गया। ये जहाज की कमीशन सेवा के अंत का प्रतीक है। ठीक है, इससे कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को भी हम देखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो किस भारतीय शिपयार्ड द्वारा भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाने की घोषणा की गई है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची द्वारा भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन बनाने वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाने की घोषणा की है। तो चलिए पॉइंट नंबर सेकंड पे चलते हैं। भारतीय नौसेना में किस विमान वाहक पोत को शामिल किया गया है? तो आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना विमान वाहक पोत में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच हुए साझेदारी संयुक्त सैन्य अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया? तो आईएनएस तरकस ने भारत और फ्रांस के बीच हुई साझेदारी संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारतीय नौसेना ने किस जहाज को 34 साल बाद सेवा मुक्त किया है? तो आईएनएस गोमती को 34 साल बाद भारतीय नौसेना ने सेवा मुक्त किया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम्स के नज़रिए से, तो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़िएगा। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, इन सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए किसी भी कॉपी में और इन सभी पॉइंट्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको ईजिली याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में चर्चा में रही माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? तो आपके ऑप्शन है जंगली आर्कटिक भेड़िया, अल्पाइन बकरी, दाढ़ी वाला ड्रैगन या अफ्रीकी हाथी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जंगली आर्कटिक भेड़िया। ठीक है, इससे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट्स देखेंगे हम लोग। बीजिंग बेस्ड एक जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है। उसके बाद जंगली आर्कटिक भेड़िया को सफ़ेद भेड़िया या ध्रुवीय भेड़िया भी कहा जाता है। ये जानवर कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के उच्च आर्कटिक टुंड्रा का मूल निवासी है। क्लोनिंग को दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में 1 मील का पत्थर उपलब्धि माना जाता है। ठीक है, इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को हम देख लेंगे। इस देश में हेडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया गया है। तो कनाडा में हेडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक नया विधेयक पारित किया गया है। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला दुनिया का देश कौन सा बन गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रिटेन ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। किस देश ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो सिंगापुर देश ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने के लिए निर्देश दिए हैं? तो वो है कनाडा। कनाडा ने ही प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने के लिए निर्देश दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बांग्लादेश ने किस देश को हराकर पहली बार अपनी सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर पहली बार अपनी सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 जीती है। बांग्लादेश ने काठमांडू के रंगशाला स्टेडियम में सेफ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में नेपाल को 3-1 से हराकर पहली बार ऐतिहासिक खिताबी जीत दर्ज की है। उसके साथ एक टूर्नामेंट में बांग्लादेश की कप्तान है फुटबॉल टीम की सबीना खातून ने 5 मैचों में सबसे अधिक 8 गोल किए हैं। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी घोषित किया गया है और बांग्लादेश की टीम को फेयर प्ले पुरस्कार भी दिया गया है। ओके, तो बांग्लादेश ने किस देश को हराकर पहली बार अपनी सेफ चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो बांग्लादेश ने नेपाल देश को हराकर पहली बार अपनी सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 जीती है। ओके,
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे, किस राज्य ने झारखंड को हराकर हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा राज्य ने झारखंड को हराकर हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो तुर्की देश जो है वो IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के पदक तालिका में शीर्ष पर बना रहा है। पॉइंट नंबर 3 हम यहाँ पे देखेंगे, हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान शहर कौन सा है? तो 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन का मेजबान शहर टोक्यो जापान है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, और नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4 है, भारतीय फिल्म छेलो शो को ऑस्कर 2023 के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है, ये किस भाषा की फिल्म है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गुजराती। बॉलीवुड हो चाहे साउथ हो, किसी भी फिल्म के लिए ऑस्कर में एंट्री लेना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ऑस्कर 2023 के लिए देश की तरफ से कौन सी फिल्म भेजी जाएगी, इसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। बता दें, लिस्ट में RRR और उसके साथ ही द कश्मीर फाइल समेत कई फिल्में शामिल हुई थी जिसकी लोग जाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जिस फिल्म का नाम ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है उस फिल्म का नाम सुनकर सभी लोग शॉक हो चुके हैं, क्योंकि दरअसल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से घोषणा हो चुकी है, भारत की तरफ से गुजराती फिल्म छेलो शो की ऑस्कर 2023 के लिए ऑफिशियल एंट्री होगी। हम इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो विक्की कौशल को भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार जीता है? आंसर है वो है तुलसीदास। पॉइंट पर चलते हैं। 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? पावर ऑफ द डॉग को 75वें बाफ्टा पुरस्कार फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय शहर द्वारा ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन 2022 की मेजबानी की गई है? तो आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, कानपुर, देहरादून और मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मुंबई है। शहर द्वारा ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन 2022 की मेजबानी की गई है। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, इससे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेशन काउंसिल द्वारा किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भाग लिया है। अन्य भारतीय शहरों की तुलना में शहर की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक है और शहर में दक्षिण एशिया में सकल घरेलू उत्पाद GDP दर भी है। तो मुंबई को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और वैश्विक वित्तीय प्रवाह के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 वाणिज्यिक केंद्रों की सूची में भी इसका स्थान है। ठीक है, तो इससे जुड़े क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं? तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि किस शहर द्वारा ग्लोबल फिनटेक भारतीय सम्मेलन 2022 की मेजबानी की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? मुंबई शहर के द्वारा ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन 2022 की मेजबानी की गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? अभी भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? जो भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं। और RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, मुंबई को भारत की कौन सी राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो मुंबई को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ औद्योगिक कार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्रीय नितिन गडकरी ने औद्योगिक कार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है। उसका पॉइंट नंबर 2, किस देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया है? तो स्विट्जरलैंड देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया है। तो वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। किस शहर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो केवड़िया गुजरात में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो बहरीन देश में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बहरीन देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इनमें से किसी भी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। बढ़िया से अच्छे से नोट डाउन कीजिए
और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए, इनसे रिलेटेड गूगल में फैक्ट सर्च कीजिए, जिससे क्या होगा आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो सेना प्रमुख मनोज पांडे द्वारा कहाँ कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया गया है? तो आपके ऑप्शन क्या है? श्रीनगर, गंगटोक, देहरादून और लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। लद्दाख में सेना प्रमुख मनोज पांडे के द्वारा कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लद्दाख के कारगिल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरहद कारगिल मैराथन में देश विदेश के 2000 से अधिक धावक ने दौड़ लगाई। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे वर्चुअल मोड में सरहद मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उसके साथ ही रविवार दोपहर 12 बजे तक मैराथन के लिए 1500 से अधिक लोगों ने पंजीकरण किया था। मैराथन के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया रविवार मैराथन के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया रविवार दिन भर चली। उसके साथ ही देश विदेश के धावकों के कारगिल पहुंचने से जिले में जोश आया। से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 2021 विधानसभा बैठकों के मामले में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका जो सही आंसर है वो है केरल। तो हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 2021 विधानसभा बैठकों के मामले में केरल राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस शहर में अमित शाह की अध्यक्षता में 13वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है? तो भोपाल शहर में अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, उसके बाद किस भारतीय शहर में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया है? तो कोचीन शहर में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी बैठक, कौन सी बैठक? 6ठी बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो भारत देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल बी केयर शुरू की है? तो आपके जो ऑप्शन है चंडीगढ़, नई दिल्ली, हरियाणा या राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को भी हम देखेंगे। कारगिल युद्ध में जीत का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना द्वारा कहां से कहां तक मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया है? दिल्ली से कारगिल तक। पॉइंट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है? तो दिल्ली राज्य के द्वारा हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में भारत के प्रथम बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा भारत के प्रथम बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 थे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो जुड़े कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। हर वर्ष 21 सितंबर का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया के तमाम देशों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1981 में इस दिवस की शुरुआत की थी। तो शांति दिवस की शुरुआत कब हुई है? तो शांति दिवस की शुरुआत 1981 में हुई है। ठीक है, इसके बाद पहली बार इसे साल 1982 के सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया गया था। कौन से मंगलवार को मनाया गया था? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। तो चलिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम पढ़ लेते हैं। तो 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज है, आप इन्हें भी एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हमारे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने नवंबर 2022 में अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात देश ने नवंबर 2022 में अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो इससे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई नवंबर में चंद्रमा पर अपना पहला प्रथम रोवर भेजेगा। इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को भी हम यहाँ पे देखेंगे। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? तो चेन्नई सिटी में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। खबरों में रहा गिया मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से जुड़ा है? गिया मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से
जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 थे, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने किस शहर में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की है? आपके ऑप्शन है ए मास्को, बी नई दिल्ली, सी दुबई, डी न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। भारत और संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने न्यूयॉर्क शहर में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की है। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा और उन सभी प्रश्नों से संबंधित तथ्यों पर भी हमने बात की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है और इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हमने यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमेशा की तरह हमारे पास आपके लिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपका क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो आपके ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। जिस किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।